हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? मस्त हो, बिंदास हो, मजे में हो? गुड, रहना भी इतना ही मस्त, इतना बिंदास, इतना मजे में रहना है। वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल CI क्लासेस, और जिसमें आज हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसके बारे में थोड़ी बहुत हम लोगों ने जानकारी ले ली है। थोड़े से और अच्छे से डिटेल में आज इसको देखेंगे कि ये होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, कितने तरीके से इसको बनाया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है मैम, 2 मेथड्स होते हैं, लेकिन ये अप्लाई कब होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है वो जाने। देखो, सबसे पहले ड्राइंग्स के नेचर को पहचानते हैं। नेचर और सिग्नेचर किसी की नहीं बदलती। तो नेचर कहने का मतलब क्या है यहाँ? इर्रेगुलर, जो यदा कदा, अभी, कभी, कभी और, नहीं तो नहीं भी। कहने का मतलब अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप करोगे। क्या आप रेगुलर करोगे? बिल्कुल नहीं। अगर साल में जरूरत पड़ी तो आप 1 बार करोगे, 3 बार करोगे, 5 बार करोगे या नहीं भी करोगे। तो इसीलिए मैंने नाम रखा है यहाँ पे इसका ओकेजनल। जरूरत पड़ी तो किया, नहीं पड़ी तो नहीं किया। अब जब वो ओकेजनल नेचर का होता है तो इसको फाइंड आउट करने की 2 वेज है। ऑल्दो ये रेगुलर वाले पे भी अप्लाई होता है ये मेथड्स, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है कि जनरली हम लोग 2 मेथड्स ऑफ ड्राइंग देखते हैं। सबसे पहला है मेरा सिंपल एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह सिंपल कैसे है? क्योंकि वहां पे भी आपने ये फॉर्मूला देखा था, अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। जो भी मंथ रहेगा उसको कैलकुलेट करते हैं, डिवाइडेड बाय 12 करते हैं। जो भी रेट मेंशन होता है क्वेश्चन में उसको डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। जो भी अमाउंट मेंशन होगा उस अमाउंट को यहाँ लिख देते हैं और वैल्यूज को फाइंड आउट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसका फटाक से। मान लो कोई XYZ है जिसका 10,000 अमाउंट है एज अ इंटरेस्ट। रेट हम अज्यूम कर लिया 10%। मंथ्स में क्या मानना है बता दो, तुम्हें लोग बता दो। 6%, 6 मंथ्स मान लेते हैं। 6/12, 1/2, 5, 0, 0। तो कितना आ गया ये वैल्यूएशन? 500। एंड दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड। दूसरी मेथड कौन सी है मैडम? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कहना क्या है? ये भी आसान है, बहुत सिंपल है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकला कैसे? अमाउंट इनटू पीरियड। अब अमाउंट इनटू पीरियड बोले तो क्या? सपोज X है, मान लिया कि X है। X ने मई में निकाला 10,000 रुपए। फिर कितने मई को निकाला? 1 मई मान लेते हैं यहाँ पे। फिर इसको जरूरत आन पड़ी कि ये फिर से 1 दिसंबर को इसने 5,000 निकाल लिया। फिर से कितना निकाला? 5,000। मैंने क्या कहा है? अमाउंट इनटू पीरियड। अमाउंट ऑफ ड्राइंग तो मुझे मिल गया, लेकिन क्या मुझे पीरियड पता है? क्या नहीं पता, तो निकाल लेते हैं। पीरियड निकालने के लिए क्या करोगे? 1 में टू 31 मार्च तक का सफर तय करो। कितना महीना हो गया जल्दी बताओ? 11 मंथ्स। 1 दिसंबर टू मार्च तक का सफर तय किया और कितना मंथ्स हो गए? 3 मंथ्स। अब प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो 11 10 जा कितना हो गया? 110। या आप ऐसे भी लिख सकते हो 11 1 जा 11, मतलब 1,10,000। इसका कितना हो गया? 15,000। दोनों को प्लस करके जो वैल्यूएशन आएगी उस वैल्यूएशन को लिख देंगे।